जज साहब के बॉडीगार्ड में इतना हिम्मत कि उसने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करवा दिया। एक कुर्मी भाई अधिकांश महतो जो वहां के थाना प्रभारी थे, कोतवाली थाना प्रभारी, उनको लाइन हाजिर करवा दिया। तो नमस्कार जुहार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, आज वो खबर सुन चुके होंगे। खबर यह है कि एक जज साहब के बॉडीगार्ड थे, जिसके वजह से एक थाना प्रभारी, कोतवाली थाना के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर होना पड़ा, सिर्फ फोटो खींचने की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। अब सारा मामला हम समझाते हैं आपको। सारा मन में आपको डाउट होगा कि आखिर लाइन हाजिर क्यों करना पड़ा, दूसरे थाना प्रभारी को क्यों लाना पड़ा, और एसएसपी को इसमें हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा महज एक बॉडीगार्ड के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सारा घटना आप समझाते हैं। रविवार की रात लगभग शाम को कोतवाली थाना द्वारा शहीद चौक पे वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। उसी दौरान बहुत सारी वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था। उसी बीच एक बहुत ही बड़े वीआईपी जज के बॉडीगार्ड, अंगरक्षक वहां से गुजर रहे थे। बिना नंबर प्लेट का स्कूटी से वो गुजर रहे थे। ऐसे खबरों में है कि बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से जब वो गुजर रहे थे तो वहां के ट्रैफिक व्यवस्था, उन ट्रैफिक के जो वहां पे चेकिंग कर रहे होते हैं, वाहन चेकिंग, वो रोकते उन्हें। और रोकने के बाद उन्हें फोटो लिया जाता है कि बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहे होते हैं, स्कूटी गाड़ी। तो जब कहा सुनी होने लगता है तो वो अपने जज साहब को कॉल करते हैं या अपने वीआईपी का जो इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें डीएसपी और एसएसपी को तत्काल उन्हें आना पड़ता है और मामले को कंट्रोल करना पड़ता है। और ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो वहां पे थाना प्रभारी होते हैं, कोतवाली थाना के थाना प्रभारी अधिकांश महतो जी, जो एक कुर्मी समुदाय से आते हैं, कुर्मी भाई हैं हमारे, उनको एसएसपी लाइन हाजिर कर देते हैं और उनको वहां से तबादला कर देते हैं, और कोतवाली थाना में नया थाना प्रभारी लाने का निर्णय होता है। तो इस तरह का पावर, वीआईपी कल्चर, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा घटना है नहीं, बहुत छोटा घटना है। बिना नंबर प्लेट की स्कूटी चला रहा था, जिसके वजह से उसे फोटो लिया जा रहा था कि ये वाहन चेकिंग के दौरान दोनों में कहा सुनी होने लग गया। तब जो बॉडीगार्ड था, जो अंगरक्षक था जज साहब का, वो कॉल करता है, जिसकी वजह से मामला पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो अभी झारखंड में इस तरह का मुद्दा बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब इसमें कुछ मुख्य बातें बताते हैं। अगर आम आदमी इस तरह कोई कर ले तब उसके साथ क्या होता है आपको पता है। उसके साथ क्या कुछ, किस तरह का चालान कटता है आपको पता है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि सिर्फ हम हेलमेट नहीं पहने थे, जिसकी वजह से मेरे साथ 6,000 का चालान कटा है। मेरे पास अभी भी प्रूफ है। तो सारा कुछ जो है आम आदमी को झेलना पड़ता है। लेकिन आप देख लीजिए वीआईपी कल्चर किस तरह से है कि जज साहब के एक सिर्फ बॉडीगार्ड है वो, और वो बिना नंबर प्लेट का स्कूटी चला रहा होता है। और जब उसे सिर्फ तस्वीर लिया जाता है तो वो कॉल करके इतना भी अपना जो पहुंच का यूज इस्तेमाल करके एक थाना प्रभारी को तबादला करना पड़ता है, थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करना पड़ता है, एसएसपी को हस्तक्षेप करना पड़ता है, डीएसपी को हस्तक्षेप करना पड़ता है इसमें। तो आप पहुंच समझ सकते हैं एक फोन से क्या कुछ हो सकता है। तो इस तरह की घटनाएं, जो रूल्स रेगुलेशन है, सिर्फ वहां की आम आदमी, आम आवाम के लिए बनी हुई है। और यहाँ का अगर वीआईपी कल्चर, इतना प्रभाव पड़ा हुआ है वीआईपी कल्चर का, उसे कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे हेलमेट चेकिंग, लाइसेंस चेकिंग सिर्फ गरीबों को दबाने के लिए, उसका चालान काटने के लिए किया जाता है। आप जितने दर्शक देख रहे हैं, आप खुद बताइए आपका चालान कटा है कि नहीं कटा है। इसी बीच हमारे पप्पू कुर्मी जो हैं, जो हमारे कुर्मी समुदाय के भाई के हैं, जो पप्पू कुर्मी, वो फेसबुक पे इस तरह की बातें लिखते हैं जो आप सुनिएगा तो उम्मीद है आपको सुनने में कुछ दिलचस्पी होगा। तो हम आपको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं वो फेसबुक पे क्या लिखते हैं, थोड़ा सुनिए। आपको डिटेल में हम बताएंगे ये मामला कि क्या है, कैसे हुआ। और सबसे पहली बात, जो आपको लग रहा होगी कौन है बॉडीगार्ड, तो देख लीजिए यही है उनके बॉडीगार्ड, हमारे जज साहब के बॉडीगार्ड हैं। तो इन्होंने करवाया है बाकायदा। ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो वो लिखते हैं फेसबुक पे, जज के बिहारी बॉडीगार्ड अकेले झारखंड में नौकरी नहीं कर रहे थे, अपने साथ 3 भाइयों को भी अच्छे पोस्ट में लगा के रखे हैं। नौकरी में तो कैसे मिलेगा झारखंडियों को नौकरी, कौन लड़ेगा इनके खिलाफ। पप्पू कुर्मी जी कहते हैं कि जो बॉडीगार्ड हैं वो बिहारी हैं और उसके साथ 3 भाइयों भी एक अच्छे पोस्ट पे हैं। इस तरह की बातें पप्पू कुर्मी जी लिखते हैं। और पप्पू कुर्मी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं, अगर आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। आइए अब बात करते हैं हाई कोर्ट के जज साहब का, जिनके बॉडीगार्ड हैं। तो रघुवेंद्र कुमार सिंह जज है, इन्हीं के बॉडीगार्ड थे वो, जो कोतवाली थाना के समीप जो शहीद चौक है वहां पे चेकिंग चल रहा था, बिना नंबर प्लेट के वो जा रहे थे। जज साहब है आनंद सेन, जो कि बंगाल के हैं, दबदबा मिल के दिखा रहे हैं बंगाल, बिहार का झारखंड में।
मतलब बिहार बंगाल का दबदबा जो है वो झारखंड में दिखा रहे हैं। इस तरह की बातें पप्पू कुर्मी जी लिखते हैं। एक और खबर हम आपको दिखाते हैं, पेपर कटिंग पढ़ के हम सारा सुनाते हैं कि आखिर क्या है मामला, कौन था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। वाहन जांच कर रहे अधिकारियों से उलझा अफसर का बॉडीगार्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही ने। कोतवाली थाना क्षेत्र के शहीद चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान रविवार की देर रात एक बड़े अधिकारी के अंगरक्षक की स्कूटी का तस्वीर लेने के बाद मामला बढ़ गया, जिसके बाद डीएसपी समेत अन्य अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। बताया जाता है कि बड़े अधिकारी का बॉडीगार्ड बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी से शहीद चौक के पास गुजर रहा था। उसी वक्त वहां वाहनों की चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान हालांकि पुलिस ने वर्दी देखकर उसे रोका नहीं, लेकिन जांच के दौरान स्कूटी की तस्वीर ले ली। इससे अंगरक्षक नाराज हो गया, अंगरक्षक जो था बॉडीगार्ड वो नाराज हो गया और पुलिस कर्मियों से उलझ गया। बात बढ़ने के बाद पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया। इसके बाद अंगरक्षक ने अपने साहब को फोन पर घटना की जानकारी दी। मामला उच्च स्तर तक पहुंचने पर सिटी एसपी और डीएसपी वहां पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। इस घटना को लेकर देर रात तक पुलिसकर्मियों और अंगरक्षकों में कहासुनी हुई। इस दौरान वाहन चेकिंग अभियान के दौरान व्यवस्था भी उत्पन्न हुई। कोतवाली के थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर आदिकांत महतो को एसएसपी राकेश रंजन ने लाइन हाजिर कर दिया। उन्हें तत्काल प्रभार से पुलिस केंद्र में योगदान देने का आदेश दिया है। आदेश के बाद कोतवाली थाना में नए प्रभारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र ही जारी करने की बात कही गई। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा एक बॉडीगार्ड का पावर हो गया है कि उसने एक थाने प्रभारी को तबादला करवा दिया। एसएसपी डीएसपी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। आप सोच सकते हैं वीआईपी कल्चर झारखंड में किस तरह पनप रहा है। अब ये यहाँ के लोग ही डिसाइड करें कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई है और किस तरह की घटनाएं आए दिन घटती रहती है। और वीआईपी कल्चर जेन्युइन में यहाँ पे घातक बन चुकी है। आए दिन जिस तरह का जाम लगता हुआ दिखता है रांची शहर में, अगर एक आम आदमी अगर इस तरह का करे तो उसके साथ क्या होता है आपको पता है, किस तरह का चालान कटता है आपको भी पता है। और कंफर्म है कि आपके साथ भी कभी ना कभी चालान कटा होगा, 5,000 6,000 500 1000 रुपये कंफर्म कटा होगा। क्योंकि अगर आप हेलमेट ना पहने, लाइसेंस ना पकड़े, तब आपके साथ क्या होता है आपको पता है। और यहाँ पे देखिए बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, इतना कॉन्फिडेंट कि शहीद चौक में, रांची से शहर चौक में आप चला रहे हैं और वहां पे जब आपका सिर्फ फोटो लिया जाता है तो आप इतने बड़े कॉन्टैक्ट का पहुंच का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। बाकी अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।